हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग उसी के आगे बढ़ने वाले हैं और आज की क्लास के क्वेश्चंस भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्लास कल जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उसी के आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है 0.07 इंटू 0.07 प्लस 0.05 इंटू 0.05 प्लस 2 इंटू 0.07 इंटू 0.05। ठीक, ये आपको दिया गया है और इसके बटे में है 0.07। ये सारे जो क्वेश्चन हमने कल की क्लास में बताए थे, हमने आपको एक बात बताई थी कि ये देखने में हमें बहुत बड़े लगते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएंगे या अगर इनको बेसिक से किया जाए तो लगता है कि बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि इसको बेसिक से कैसे करेंगे, हमें चीज़ों को कैसे वहाँ पे डील करना है और प्लस इसे ऑप्शन देख के कैसे कर सकते हैं, ये भी बात हमने आपको बताई है। तो जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये उसी के आगे की बात है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने आपको एक बात बताई है, अगर आपको दो टाइप की संख्या, दो टाइप के नंबर बार बार आते दिखाई दे, बार बार, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, हमेशा हमेशा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही टाइप के नंबर हैं, 0.07 और 0.05, यही दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.07 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार गुणा है तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे भी दो बार गुणा है तो इसको भी लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा होगा। उसी तरह यहाँ लिखेंगे इसको 2 इंटू 0.07 इंटू 0.05। ठीक, देखिए बात आपको होता है, ये हम आपको समझाने के लिए डिटेल में ले रहे हैं। जैसे कल हमने आपको पहले डिटेल में बताया था, उसके बाद उसे डायरेक्ट करना सिखाया था, तो यहाँ पर भी पहले डिटेल में बता देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट करना सिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला यहाँ पे बनाया है, बनाने के लिए इसको इस तरह लिख दिया, ये भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी 0.05 का दो बार गुणा है तो ये दो बार आ गया, और ये माइनस का 2 इंटू 0.07 इंटू 0.05। ठीक, अब देखिए अगर ध्यान से तो यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर, ये यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर, फिर होता है बी स्क्वायर, तो ये वाला हो गया बी स्क्वायर, फिर होता है 2 इंटू ए इंटू बी, तो दो ये है और ए और बी ये है, गुणा हो रहा है। ठीक है, सेम काम यहाँ पे है, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है दोनों में, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 0.707 प्लस 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये फॉर्मूला बन रहा है 0.07 माइनस 0.05 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? क्लास कल भी हमने बताया था कि जब भी आपको ये क्वेश्चन दिए जाए तो इसमें कम से कम स्टेप लिखने हैं। देखिए ये वाला स्टेप आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, इस स्टेप के बारे में सोचा जाएगा कि ये दोनों स्क्वायर होकर यहाँ पे इंटू होकर स्क्वायर बनेंगे, ये दोनों इंटू होकर स्क्वायर बनेंगे, ये वाला स्टेप वहाँ पे सोचा जाएगा। डायरेक्ट ये सोचकर ये स्टेप लिखा जाएगा कि जब ये 0.07 का स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर प्लस का 2ab है तो ये पूरा मिलके फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर आपको पेपर में लिखना है तो सीधे ये लिखा जाएगा, इसके पहले वाले ये वाले स्टेप नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, तो ये बन गया 0.012 का होल स्क्वायर, और ये देखिए दोनों में से आपस में घटेंगे तो ये बनेगा 0.02 का होल स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब एक बात आपको बताएं, यहाँ पे इस पूरे को हम एक साथ लिख सकते हैं 0.12 बटे में 0.02 का होल स्क्वायर पूरे पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इस पूरे को दोनों को एक साथ स्क्वायर लेके लगा सकते हैं, एक साथ लगा दिया।
अब यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्योंकि 2 पॉइंट ऊपर हैं 2 पॉइंट नीचे हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। 2 से काटेंगे 6 बार में, तो फाइनली आ गया 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होता है 36। बात समझ में आ गई। तो पेपर में अगर आपको लिखना हो या तो यहाँ से आप स्टार्ट करिए इसको पेपर में, या तो पेपर में आप सीधे ये वाला स्टेप लिखेंगे। कैसे? आप जब सोचेंगे कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या डायरेक्ट a प्लस बी नहीं कर देंगे, तो डायरेक्ट 0.12 का होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा। ठीक है। और जब यहाँ पे आप सोचेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो सीधे दोनों को माइनस करके 0.02 का होल स्क्वायर लिख देंगे, बिल्कुल लिखा जाएगा। और दोनों को एक साथ लिख के यहाँ के बाद से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो पेपर में ये जो सबसे बड़े वाले स्टेप है ना, ये वाले स्टेप पेपर में नहीं लिखे जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो अब अगर पेपर में आ जाए तो ये आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पक्का समझ में आ रहा होगा। तो इससे सारे लोग नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आज के ढेर सारे बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, इसको जल्दी छापिए। ओके, अब एक काम करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छी अच्छी बातें आपको सिखा देते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर का है। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। पहली बात, जब 2 टाइप की संख्या बार बार रिपीट हो तो हमें उसको फॉर्मूले से ही करना है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई होगी। और दूसरी बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि जब भी हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, बस कोशिश ये की जाए कि कम से कम लिखा जाए और जल्दी से जल्दी आंसर लाया जाए। ठीक है, इन 2 बातों पे आपको काम करना है, क्योंकि पेपर में इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप आंसर निकाल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आंसर आना चाहिए, लेकिन साथ में इम्पॉर्टेंट ये है कि जल्दी आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो एक और देखिएगा, अभी बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये भी आपके पेपर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। 753 इंटू 753, फिर 753 है, 3 बार गुणा है, फिर लिखा है प्लस 247 इंटू 247 इंटू 247। पेपर में सब बहुत आते हैं। और बटे में लिखा है 753 इंटू 753 प्लस 247 इंटू 247। ठीक है, माइनस 753 इंटू 247। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बड़े बड़े आपको मिल जाते हैं पेपर में। और ये सारे भी मतलब 1 सेकंड 2-3 सेकंड बस सोचना है और आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है, कुछ नहीं करना है, विद इन अ सेकंड आ जाएगा। लेकिन पहले डिटेल इसकी भी समझनी पड़ेगी कि कैसे जल्दी आएगा। तो देखिए, एक बात आपको बताएं, यहाँ पर भी 2 टाइप के नंबर बार बार आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। तो सबसे पहले जब हमने फॉर्मूला बनाने के लिए इसको देखा, तो हमने देखा ये 3 बार गुणा है। तो जब 3 बार गुणा है तो आप इसको लिख सकते हैं इसका क्यूब। ये भी 3 बार गुणा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 247 का क्यूब। ठीक है भाई, 3 बार गुणा है तो क्यूब ही तो लिखा जाएगा। इसका 2 बार गुणा है तो इसको लिखेंगे स्क्वायर। इसका 2 बार गुणा है और यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे इसको। ठीक है, 753 इंटू 247। जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा पावर में चेंज किया, तो वैसे ही अब आपको समझ में आने लगा होगा कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। समझ में आ रही बात। अब देखिए फॉर्मूले क्या होते हैं, फिर से लिखते हैं। जैसे आपने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये होता है ए प्लस बी, फिर आगे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये होता है। ठीक है, वैसे ही फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ये 2 फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल आगे की क्लास में होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं,
इसको याद करना हो तो याद रखिएगा, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस, और जब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस वहाँ प्लस। एक याद कर लीजिए, दूसरा याद हो जाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब ये है और बी क्यूब ये, तो ए की वैल्यू यहाँ से ये आ गई और बी की वैल्यू ये हो गई, तो ए की जगह रखेंगे ये और बी की जगह रखेंगे ये। तो फॉर्मूले में रखते हैं ए प्लस बी 753 प्लस 247, ए और बी की वैल्यू को पुट कर दिया। ये करना नहीं है पेपर में, पेपर में तो इसे विद इन अ सेकंड करेंगे, लेकिन पहले समझिए, सीखिए तो इसको। फिर आगे का मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे 753 का स्क्वायर, बी का मान रखेंगे 247 का स्क्वायर माइनस ए बी 753 इंटू 247, ठीक है, बटे में नीचे ये वाला पूरा लिख देंगे 753 का स्क्वायर प्लस 247 का स्क्वायर माइनस 753 इंटू 247, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा, यहाँ से सारी बातों को क्लियर करते हैं और मेरी जो जो बातें उनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों सेम सेम है, तो ये पूरा का पूरा आपस में कट गया, ये पूरा का पूरा ही कट गया, बचा कितना, ये दोनों। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जुड़कर आ गया 1000, तो आपका आंसर क्या बन गया, 1000। देखिए एक बात आपको बताएं, ये तो हो गया बेसिक, लेकिन एक बात समझिएगा, आप चाहे जब भी इसको देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए, कभी भी जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या ये फॉर्मूला लगता है और ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो हमेशा हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे आप इसे चेक कीजिएगा, जब भी ये फॉर्मूला लगेगा तो हमेशा ये वाला कट जाता है, ऐसा देता है नीचे ताकि वो पूरा का पूरा कट जाए, और हमेशा यही वाला कटता है, ठीक है। जैसे एक बात आपको बताएं, एक फॉर्मूला हमने आपको कल पढ़ाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, याद आ गया होगा, ठीक है। जब ये वाला फॉर्मूला कहीं पर भी लगता है, कहीं पर भी लगेगा, तो कभी ये कैंसिल होता है, कभी ये कैंसिल होता है, ठीक है। मतलब कभी हम देखते हैं नीचे ए प्लस बी देगा तो वो कट गया तो ये बच जाता है, कभी ये दे दिया तो ये कट के ये बच गया। कल बताया था हमने, कल की बात आपको याद आ रही होगी, इसे बिना पेन पे करना सिखाया था। लेकिन जब कभी ये वाला फॉर्मूला बनता है, कभी भी बने, हम कहीं पर भी देखते हैं, तो हमेशा हमने एक चीज देखी है कि हमेशा यही वाला कटता है। मतलब वो ऐसा क्वेश्चन ही आपको बना के देगा जिससे ये वाला कट जाए, और जब ये वाला फॉर्मूला बनता है तो ऐसा क्वेश्चन ही होता है कि ये वाला कट जाए और ये बच जाए। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आंखें बंद कर लेंगे कि हमने देखा और आंखें बंद कर ली, हमने कहा बस ऐसा होगा, नहीं। देखिए चीज़ों को समझिए पहले, उसके बाद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमेशा ये कर देना, लेकिन होता हमेशा यही है। आप उसे एक बार देखिएगा भी, आपको देखने से महसूस होगा कि हाँ ये कट रहा है, फॉर्मूले में आगे वाला ये वाला टर्म बन जाता है। लेकिन आप चाहे जब भी देखिए, ये वाले फॉर्मूले में ये कट जाता है, ये वाले में ये कट जाता है, तो जब भी ये वाला लगे तो सीधे प्लस बचेगा। आप डायरेक्ट याद रखिए, जोड़कर आंसर बिना पेन पे बता दीजिए, और जब ये वाला लगेगा तो सीधे माइनस बचेगा, तो सीधे सीधे घटा के आंसर बता सकते हैं, कुछ नहीं करना होगा। समझ में आ गई बात? बाकी आप देखेंगे भी, ऐसा नहीं है कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा है आप उसे देखेंगे भी, देखने से भी पता चलेगा कि हाँ ऐसा होगा कि नहीं, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे ये वाला दिया था, अगर हमें पेपर में करना हो तो सीधे हम समझ जाएंगे ये ए क्यूब है और ये बी क्यूब है, नीचे वाला कट जाएगा, मतलब ए प्लस बी बचेगा, तो सीधे सीधे हम जोड़ के 1000 वाला ऑप्शन टिक कर सकते थे, बिना पेन पे हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो बेसिक से हमें समझना है और फिर हमें ये देखना है कि उसे जल्दी कैसे करना है। तो ये समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल करके आंसर बता सकते हैं। एक और देखिएगा बढ़िया सा, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम का पूछा गया है, सीधे हमने पेपर से उठाया है। 0.87 इंटू 0.87 इंटू 0.87, ठीक है।
प्लस 0.13 0.13 0.13। एग्जाम का ही है क्वेश्चन, पेपर का ही पूछा गया है। फिर ये लिखा है 0.87 इंटू 0.87 प्लस 0.13 इंटू 0.13 माइनस 0.87 इंटू 0.13। अब मेरी बात समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर का पूछा गया है। सीधे ऑप्शन से एक बार ट्राई करके देखते हैं, फिर इसको बेसिक से भी बताते हैं, ताकि दोनों चीज़ें आपको बार बार बताने से दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले एक बात आपको बताएं, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 0.87 3 बार है, तो 0.87 का क्यूब होगा और वहाँ पे 0.13 का क्यूब होगा। तो हमें समझ में आ गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये वाला बनेगा। और अभी हमने आपको एक बात बताई है कि जब ये फॉर्मूला बनता है तो हमेशा ये वाला कट जाता है। देखिए कुछ ऐसा ही बद दिया भी है ताकि ये कट जाए और ये बचेगा। तो फाइनली अगर हम सीधे जोड़कर आंसर बता दें तो मेरा आंसर सही आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, 0.87 0.13 को जब जोड़ेंगे तो एक आपका आंसर आ गया। तो ये बिना पेन पे आपने बता दिया आंसर क्या होगा, ठीक है। और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आप जाके ट्राई कीजिएगा, बिना पेन पे होंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए। आपके पास जो क्वेश्चन है वहां पे जाके ट्राई करिए। अगर ये फॉर्मूले कभी भी लगेंगे तो आप हमेशा देखेंगे यही होगा जो हमने बताया है, ठीक है। लेकिन फिर से एक बार बेसिक से जानते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा तो क्लियर होगा। ये लिखा है 0.87 का होल क्यूब। होल क्यूब क्यों है? क्योंकि 3 बार गुणा है। प्लस 0.13 का होल क्यूब 3 बार गुणा है, बटे में 0.87 का स्क्वायर आ गया, ये 0.13 का स्क्वायर आ गया, माइनस में 0.87 आ गया और 0.13 आ गया। यहां तक तो क्लियर हो गई बात। आंसर तो आ चुका है बिना पेन पे, लेकिन एक बार बेसिक फिर से बता देते हैं कि आपको अगर कोई कमी हो, कोई बात ना समझ में आई हो तो एक बार फिर से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्लास जब हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करा तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले में देखिए ए का मान कितना है 0.87, बी का मान कितना है 0.13। ए की जगह रखेंगे 0.87 और बी की जगह रखेंगे 0.13। तो फॉर्मूले में जब हमने रखा तो 0.87 प्लस 0.13 ए प्लस बी हो गया। फिर यहाँ पे ए का मान रखेंगे 0.87 का स्क्वायर 0.13 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं, और ये आ गया 0.87 इंटू 0.13, ठीक। बटे में ये वाला पूरा का पूरा टर्म आ गया 0.87 का स्क्वायर 0.13 का स्क्वायर माइनस, फॉर्मूले में यहाँ प्लस होगा, ये मैं गलत लिख दिया था, 0.87 इंटू 0.13, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये और ये पूरा का पूरा सेम है, ये आपस में कट गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका सीधे आंसर 1 आ गया। अब जोड़कर भी एक बार दिखा दे रहे हैं, पॉइंट वाली संख्या को जब जोड़ना होता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है। तो 7 और 3 10 हो गया, 8 और 1 9, और एक हासिल वाला 10 और एक आगे चला गया, तो 1.00 को आप क्या कह सकते हो, सिर्फ 1। तो इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसका जो आंसर है वो 1 बिना पेन पे आ गया था। लेकिन एक बार फिर भी हमने चीज़ों को क्लियर करने के लिए एक बार आपको लिख के दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ क्या किया गया है, ठीक है। अब तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, अब तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, ठीक है। तो इस बात को समझाने के लिए 1-2 क्वेश्चंस और हैं मेरे पास, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि यहाँ पे क्या किया गया है, क्यों किया गया है। तो और लेते हैं क्वेश्चंस, पहले उसको बिना पेन पे सीखेंगे, उसके बाद उसी को पेन चला के दिखाएंगे, तो दोनों चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए सभी, हो गया सबका? चलिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। और एक बात आपको बताएं, पेपर में इसकी डिमांड ऐसे ही है, मतलब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन की डिमांड है कि आप इसे बिना पेन पे ही करो। अगर आप बिना पेन पे नहीं करोगे तो बगल वाला बिना पेन पे ही कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या खड़ी कर देगा,
ठीक है, तो इसीलिए आपको भी ऐसे ही करना है। ओके, जैसे क्वेश्चन और पेपर में आता है सेम इसी तरह है, 67 इंटू 67 इंटू 67 माइनस 27 इंटू 27 इंटू 27 बटे में 67 इंटू 67, ठीक है, थोड़ा सा लाइन सीधी कर देते हैं, प्लस 27 इंटू 27 प्लस 67 इंटू 27, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। पहले एक काम करिए, हम तो बताएंगे ही क्या होगा, आप इसे अपने मन से ट्राई करिए कि सोच कर देखिए बिना पेन पे कि क्या होना चाहिए। एक बार ट्राई करिए मन में, फिर हम बताते हैं। लगभग ट्राई कर लिया होगा, अगर आपने ट्राई किया होगा सही से, आपने सीखा होगा तो आपका आंसर आ गया होगा। अब हम बताते हैं पहले बिना पेन पे। इस बार फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। कैसे बन रहा है ये 3 बार गुणा है तो 67 का क्यूब, ये 3 बार गुणा है तो 27 का क्यूब आएगा, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया। अभी हमने क्या बताया था, जब ये फॉर्मूला बनेगा तो हमेशा ये बचता है, वो कट जाता है, जब ये बनेगा तो ये वाला कैंसिल होकर ये बचेगा। मतलब अगर हम इसे डायरेक्ट करना चाहें बिना पेन पे तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों को सीधे सीधे माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो इसका सही आंसर 40 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसका सही आंसर क्या आ गया, 40। बिना पेन पे टिक कर दीजिए। लेकिन एक बार फिर से बेसिक से जानिए, फिर से बेसिक से जानते हैं कि 40 कैसे आया। तो देखिए, सबसे पहले 67 यहाँ पे 3 बार है तो इसको 3 बार गुणा कर दिया, मतलब क्यूब आ गया। 27 3 बार है तो यहाँ 3 बार गुणा करने का मतलब क्यूब आ गया। 67 इंटू 67 का स्क्वायर आ गया, 27 इंटू 27 का स्क्वायर आ गया, और प्लस 67 इंटू 27 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई समस्या? बढ़िया, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्या है यहाँ पे 67, ये हो गया, और बी यहाँ पे हो गया ये। ठीक है, अब ए बी का मान रखते हैं, ए का मान रख दिया माइनस बी का मान 27 रख दिया, यहाँ पे रख दिया। फिर यहाँ रखते हैं मान, ए की जगह 67 रख दो और बी की जगह 27। ठीक, ये काम करना नहीं है। देखिए, आंसर हम लोगों का आ चुका है, आंसर बिना पेन पे आ गया है, लेकिन फिर भी एक बार हम बता दे रहे हैं आपको बेसिक से। तो ये आ गया आपका 67 का स्क्वायर, ये आ गया 27 का स्क्वायर, और ये आ गया 67 इंटू 27। अब ये पूरा का पूरा कट गया, क्योंकि ये भी बिल्कुल सेम सेम लिखा हुआ है, सेम टू सेम। तो दोनों को आपस में घटाएंगे, 67 में से 27 घटेगा तो आपका फाइनल आंसर 40 आ गया। तो ये जितने बड़े क्वेश्चंस हैं, जितना आपको देखने में डरा रहे हैं, देखने में डर लग रहा है, ये उतने ही ज़्यादा आसान है। इनको उतनी ही जल्दी कर सकते हैं आप, बिना पेन पे कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, विदिन अ सेकंड बस देखना है, टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो आज के बाद एक बात याद रखिएगा, अगर 2 टाइप के नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो तो इसका मतलब ये क्वेश्चन फॉर्मूले से किया जाएगा, और अगर फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो जल्दी से जल्दी होगा, विदिन अ सेकंड होगा, या तो 2-3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। ठीक है, या तो बिना पेन पे कर सकते होंगे, या तो 2 से 3 स्टेप में खत्म करना है आपको। अब बताइए, समझ गए कि नहीं बढ़िया से? ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो एक और क्वेश्चन आपके लिए है, इसको सारे लोग नोट कर लीजिए, फिर वो भी देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा अलग है, लेकिन पेपर में आया है, आता है। देखिए, क्वेश्चन है 4.3 इंटू 4.3 इंटू 4.3 माइनस का 1 है, बटे में
4.3 है, ठीक है, इंटू 4.3 है, प्लस का 1 है, ठीक, और प्लस का 4.3 है। ये जो क्वेश्चन है ना क्लास पेपर में पूछा गया है और ये एक स्पेशल केस है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे पहली बात तो दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 4.3 है और 1 है, यही दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, लेकिन अब पहले ये चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा। अगर फॉर्मूला बनेगा तो कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे ये लिखा है 4.3 का 3 बार गुणा, तो यहाँ पे आप 4.3 का क्यूब कह सकते हैं। तो मन में आपके आ गया होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी तक जो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता था तो 4.3 का यहाँ 3 बार गुणा है तो 4.3 का क्यूब लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी ऐसी संख्या दी जाती थी जिसका 3 बार गुणा होता था तो उसे हम b का क्यूब बना लेते थे, ठीक है, मतलब a का 3 बार गुणा और b का 3 बार गुणा तो a क्यूब प्लस b क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब बन जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो 1 तो अकेला दिया है, तो अगर हम a क्यूब में उसे बना भी ले लेकिन b क्यूब का कुछ नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए, पहला ही स्टेप में ही मतलब जैसे ही हमने देखा वैसे ही फॉर्मूला बनना फेल हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में दो संख्या रिपीट हुई है बार बार तो फॉर्मूले से ही किया जाएगा, और अगर आपने फॉर्मूले से नहीं किया तो इसको मल्टीप्लाई करके करने में बड़ा समय लग जाएगा, वैसे तो हमें करना ही नहीं है। तो अब क्या किया जाए, देखिए एक बात बताए, ये एक स्पेशल केस है। जब कभी किसी क्वेश्चन में आपको 1 दिया जाए तो 1 को हम कितनी बार भी गुणा कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे समझिएगा। जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर a का क्यूब बन रहा है तो हमने इसको लिख दिया 4.3 का क्यूब। क्यों किया ऐसा, ताकि फॉर्मूला बन जाए। लेकिन यहाँ 1 को तो हम 3 बार गुणा है नहीं, लेकिन 1 को 3 बार गुणा हम बना सकते हैं। हम 1 को चाहे कितनी बार गुणा करके लिखे हमेशा 1 आता है, तो वहाँ पे जो 1 है इसके आगे 1 इंटू 1 इंटू 1 मान सकते हैं, और जब 3 बार 1 मानेंगे तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब 1 का क्यूब आप इसको लिखा जा सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा होता, ये 2 बार होता है, ठीक है, 4.3 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर, ठीक है, तो हमें बी स्क्वायर भी चाहिए, तो यहाँ पे 1 को 2 बार गुणा करके मानते, मन में सोचते और यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखते। बात समझ गए कि नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वहां पे तय करना है कि 1 को किस हिसाब से चेंज किया जाए कि फॉर्मूला बन जाए, या तो ए क्यूब बी क्यूब बनेगा या तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, बस 2 ही काम आपको करने हैं बार बार। अब अगर ये नीचे भी फॉर्मूला बनाना होगा तो ये लिखा है 4.3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमें चाहिए, इसको काटने के लिए बी स्क्वायर भी चाहिए, तो इस 1 को लिखा जाएगा 1 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, ताकि फॉर्मूला बन जाए, और यहाँ पे भी इसके साथ कुछ भी जुड़े हुए नहीं है तो इसके साथ इंटू में 1 मान सकते हैं, ताकि ए इंटू बी यहाँ पे बनने लगे। तो क्लास हमें जो चाहिए था वो मिल गया। तो याद रखिएगा 1 एक स्पेशल केस है, जब भी 1 वाला कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो हमेशा ऐसे ही किया जाएगा। ओके, अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र बन रहा है, तो ए का मान है 4.3 और बी का मान है 1 का क्यूब 1। तो क्लास अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला टर्म कट गया होगा और सीधे दोनों को माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो आप अगर इसे बिना पेन पे करना चाहे तो आप सोच सकते हैं 4.3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3.3 आपका सही आंसर होगा, आगे आंसर। लेकिन फिर भी एक बार बेसिक से सीखते हैं, जो भी कमी है इसको दूर करिए। ए का मान है ये ए और ये है बी, तो ए की जगह रखेंगे 4.3, बी की जगह रखेंगे 1 फॉर्मूले में, तो 4.3 माइनस 1, ठीक, 4.3 का स्क्वायर, यहाँ पे b का मान 1 का स्क्वायर प्लस 4.3 इंटू 1 बटे में ये वाला टर्म पूरा का पूरा ऐसे लिख देंगे और ये हमेशा सेम होगा 4.3 इंटू 1, ठीक है। अब ये देखिए दोनों सेम है, कट गए, तो फाइनली दोनों को माइनस करना है, तो जब 4.3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर 3.3 दे देगा। ओके,
तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इसे जल्दी से नोट करिए, फिर एक बात आपको बताते हैं। तो देखिए एक बात आपको बताएं, इसको नोट करते रहिएगा। कल हम लोग फिर इसी के आगे बढ़ते हैं। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे सारी बातों को, इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है, पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जल्दी कैसे करना है। तो बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो सारे लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।